अरविंद केजरीवाल को लिकर पॉलिसी स्कैम केस में डिस्चार्ज मिला था, अक्विटल नहीं। पूरी कहानी समझते हैं फ्रॉम क्राइम टू जजमेंट। ध्यान से सुनना, भगवान न करे पर हो सकता है आपके काम आ जाए। देखो, कहानी शुरू होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से। तो जब भी कोई क्राइम हुआ, मान लो मर्डर हुआ, थेफ्ट हुआ, तो सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर कराई जाती है। अब इसके बाद पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो भैया कोई एविडेंसेस हैं तो इनको इकट्ठा करती है, विटनेसेस से बातचीत करती है, अक्यूज्ड को गिरफ्तार करती है। और इसके बाद वो दो चीजें कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि भैया इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला ही नहीं, कोई एविडेंसेस थे ही नहीं, तो वो फाइल कर देते क्लोजर रिपोर्ट, मतलब एविडेंस इनसफिशिएंट था। अगर उनके पास सफिशिएंट एविडेंसेस आ जाते हैं तो वो फाइल करते हैं चार्जशीट। अब इसमें सारे जो एविडेंसेस लिखे जाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो सब आपको चार्जशीट में मिल जाते हैं। ये तब होगा जब पुलिस को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है। अब यहां से एंट्री होती है मैजिस्ट्रेट की। अब मैजिस्ट्रेट इस चार्जशीट को एग्जामिन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि केस में दम भी है या नहीं है। अगर दम है तो ही ट्रायल स्टार्ट होती है। अगर उनको लगता है कि भैया इनफ एविडेंस ही नहीं है, अगर उनको लगता है केस में दम ही नहीं है, तो वो अक्यूज्ड को कर देते हैं डिस्चार्ज। अब अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज मिला था क्योंकि इतना एविडेंस ही नहीं था कि ट्रायल शुरू हो सके। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, केस में दम है, तो वो क्या करते हैं? तो वो चार्जेस फ्रेम करते हैं। चार्जेस फ्रेम करने का मतलब आपके ऊपर ये धारा लगाई जा रही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कहेंगे कि मैं गिल्टी हूं, तो अगर आपने मान लिया कि आप गिल्टी हैं तो आपको सजा हो जाएगी, यानी कि कन्विक्शन हो जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैं गिल्टी नहीं हूं, तो यहां से ट्रायल शुरू होता है। अब जब ट्रायल शुरू होता है तो प्रोसिक्यूशन ये ट्राई करता है कि भैया प्रूव हो जाए कि आप गिल्टी हैं, और आपका जो डिफेंस लॉयर है वो ये प्रूव करता है क्रॉस एग्जामिनेशन करके कि भैया ये गिल्टी नहीं है। इस सारी ट्रायल के बाद अगर ये प्रूव हो जाता है बिना रीजनेबल डाउट कि आप गिल्टी हैं, तो आपको होती है सजा, जिसको हम कहते हैं कन्विक्शन। और अगर ये प्रूव नहीं हो पाता कि आप गिल्टी हैं, तो आपको मिलता है एक्विटल। एक्विटल मिलता है ट्रायल खत्म हो जाने के बाद, और डिस्चार्ज मिलता है ट्रायल शुरू होने से पहले। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर एक्विटल होता है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो कहता है नो डबल जेपरिडी, उसके तहत सेम केस में फिर से ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज मिला था और नए एविडेंस आ गए, तो आपके ऊपर फिर से ट्रायल शुरू हो सकता है, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ हो सकता है। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं सच में बहुत आसानी से पढ़ाती हूँ।